क्यों छीना अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा का रेड कार्पेट? G20 समिट से पहले चीन के हांगझोउ में ओबामा की इंटरनेशनल बेइज्जती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल और ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे को मिला रेड कार्पेट वेलकम। एयरफोर्स वन की पिछली सीढ़ी से क्यों निकले ओबामा? It is true that not for the first time when we come here there ends up being issues around security and press access. दुनिया के 20 देशों के सामने जिनपिंग ने क्यों खींची ओबामा की सीढ़ी? We don't leave our values and ideals behind when we take these trips. It can cause some friction. It's not the first time it's happened. चीन में दुनिया की इकलौती सुपर पावर का सबसे बड़ा अपमान। ओबामा की इंटरनेशनल बेइज्जती। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। जिस देश में यह हुआ वो खुद को सुपर पावर से कम नहीं मानता है। 4 सितंबर को पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद को कमजोर महसूस किया क्योंकि चीन में उनको ना तो रेड कार्पेट वेलकम मिला, ना ही उनके साथ गए अमेरिकी जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों को ओबामा की मीडिया कवरेज की आजादी दी गई। आप कह सकते हैं कि चीन ने ओबामा का सारा गुरूर तोड़ दिया। चीन के हांगझोउ में दुनिया के सबसे सुरक्षित विमान एयरफोर्स वन की लैंडिंग होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। G20 समिट के लिए बड़े बड़े देशों से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चीन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, सभी राष्ट्राध्यक्षों को रेड कार्पेट वेलकम मिला। इनके स्वागत में लाल कालीन वाली सीढ़ी लगाई गई थी, लेकिन ओबामा के लिए रेड कार्पेट वाली सीढ़ी नहीं लगाई गई। हांगझोउ में हवाई अड्डे पर उतरने के बाद एयरफोर्स वन रुका रहा। बाहर राष्ट्रपति का काफिला मौजूद था। सभी राष्ट्रपति बराक ओबामा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार के बाद भी जब रेड कार्पेट वाली सीढ़ी नहीं आई तो प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन में बनी एक सीढ़ी से नीचे उतरे। इससे पहले कि ओबामा अपना पहला अपमान भूल पाते, चीनी अधिकारियों की व्हाइट हाउस के एक स्टाफ से बहस शुरू हो गई। राष्ट्रपति के विमान में ही कई पत्रकार उनके साथ अमेरिका से आए थे और वो सभी चीन की धरती पर अपने अंतिम टूर पर पहुंचे ओबामा की तस्वीरें लेना चाहते थे, लेकिन चीन के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको विमान के नीचे खड़े होने की इजाजत नहीं दी। अमेरिकी अधिकारी ने दलील दी कि वो अपने विमान के नीचे खड़े हैं, तो चीन के सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा ये उसका देश है, उसका एयरपोर्ट है। एक तरफ ओबामा प्लेन के नीचे उतर रहे थे और दूसरी तरफ चीन और अमेरिकी अधिकारियों में झगड़ा हो रहा था। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुसान राइस ने मामले में दखल देने के लिए राष्ट्रपति ओबामा के पास जाने की कोशिश की। इसी चीनी अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। दोनों देशों के बीच हुए इस ड्रामे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति ओबामा ने अपना पक्ष रखा।
it is true that not for the first time, when we come here, there ends up being issues around security and press access. And part of the reason is because we insist on a certain approach to our press pool, for example, that other countries may not insist on. We think it's important that the press have access to the work that we're doing, that they have the ability to answer questions. And we don't leave our values and ideals behind when we take these trips. It can cause some friction. It's not the first time it's happened. विवाद इतने पर ही खत्म नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ओबामा को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर किसी बड़े अधिकारी को नहीं भेजा गया। सवाल ओबामा को दिए गए गुलदस्ते के साइज पर भी उठा कि बाकियों के मुकाबले प्रेसिडेंट को फूलों का छोटा बुके मिला। चीन में हुए इस डिप्लोमेटिक ड्रामे पर राष्ट्रपति ओबामा अपने अधिकारियों के साथ खड़े नजर आए। But the one thing I will say is we don't make apologies for pushing a little bit harder when it comes to press access, and that's been the case from my very first state visit here. And we don't always get everything that we'd like to see, but we think it's important for us to at least stand up for those values. ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ओबामा के साथ ऐसा हो चुका है। साल 2009 में ओबामा जब पहली बार चीन यात्रा पर आए थे, तब चीन ने टाउन हॉल मीटिंग का टेलीकास्ट करने से इनकार कर दिया था। इस मीटिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक मौजूद थे। साथ ही एक चीनी पब्लिकेशन को ओबामा के इंटरव्यू को भी सेंसर कर दिया गया। पूरे मामले पर ओबामा की तरह ना तो शी जिनपिंग ने कोई बयान दिया और न ही सफाई देने के लिए किसी अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन ने रोलिंग रेड कारपेट सीढ़ी लेने से मना कर दिया था। जिस सीढ़ी का इस्तेमाल ओबामा ने किया वो ऑटोमेटिक सीढ़ी एयरफोर्स 1 में ही लगी हुई है और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब प्रेसिडेंट अफगानिस्तान जैसे देशों में जाते हैं जहां खतरा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन चीन जैसे किसी देश में इसका इस्तेमाल शायद पहली बार किया गया है। So I wouldn't overcrank the significance of it because, as I said, that this is not the first time that these things happen, and it doesn't just happen here. It happens in a lot of places, including, by the way, sometimes our allies. Part of it is we also have a much bigger footprint than a lot of other countries, and we got a lot of planes and a lot of helicopters and a lot of cars and a lot of guys, and if you're a host country, sometimes it may feel a little bit much. बाद में G20 समिट से पहले ओबामा और जिनपिंग की मुलाकात हुई तो दोनों ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। हालांकि दोनों नेताओं की मुस्कान के पीछे एक खिंचाव भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं। वहां पहुंचे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक लहजे में जो संदेश पाकिस्तान को दे दिया है उसकी। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर बड़ा हमला किया। बिना अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश है जो आतंकवाद फैला रहा है। दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों के सामने भारत ने टेररिज्म पर अपना एजेंडा तो साफ कर दिया। पाकिस्तान के लिए मौका और भी बुरा रहा क्योंकि उसके सदाबहार दोस्त चीन के सामने ही पीएम मोदी ने उस पर निशाना साधा, लेकिन चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाया। चीन के सामने पाकिस्तान पर वार। G20 समिट में आतंकवाद पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक। आतंकवाद पर इंडिया का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस पर दोहरा रवैया नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम ने बताया कि टेररिज्म पर भारत की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल बर्दाश्त न करने की है और भारत की नजर में आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी है। पीएम मोदी किसकी बात कह रहे हैं ये समझने में किसी देश को कोई कंफ्यूजन न रह जाए, इसलिए आगे कहा कि दक्षिण एशिया में एकमात्र देश हमारे इलाकों में आतंकवादियों के एजेंट को फैला रहा है। हमें उम्मीद है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आतंकवाद से निपटने के लिए एक साथ खड़ी होगी और एक आवाज में बात करेगी।
आतंकवाद का समर्थन और स्पॉन्सर करने वालों की पहचान होनी चाहिए। उन्हें कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है। हमारे लिए आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही है। G20 दुनिया के 20 बड़े देशों का संगठन है। साथ ही इसमें कई और मेहमान देश भी शामिल होते हैं। इस इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान पर भारत ने बड़ा हमला किया। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त यानी चीन के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर सहित पूरे भारत में आतंकियों की सप्लाई पाकिस्तान में बने अड्डों से होती है। इससे पहले G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात में भी कई अहम मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत की सदस्यता का मुद्दा उठाया। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी तो अमेरिका ने चीन को वार्निंग की कड़वी दवा दी। G20 समिट के लिए पहुंचे ओबामा का रेड कारपेट वेलकम न करके चीन ने अपमान किया तो अमेरिका वापस लौटने से पहले ओबामा ने भी उसका जवाब दे दिया। ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर चीन ने साउथ चाइना सी में अतिक्रमण किया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इंटरनेशनल कानून का पालन सबको करना होगा। मैंने शी जिनपिंग से बातचीत में कहा कि अमेरिका खुद पर कंट्रोल करके ही एक महाशक्ति बना है। ओबामा के अपमान के मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों की चीन के अफसरों से बहस हुई। यूएसए के मुताबिक चीन ने जानबूझकर ऐसा किया है। तो आज सुपर पावर ने साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन को दुनिया के सामने आईना दिखा दिया। ओबामा ने कहा, जब हम साउथ चाइना सी या दूसरे मामलों में इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन देख रहे हैं तो मामला गंभीर हो जाता है। मैंने बता दिया है कि इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका उसी हालत में चीन का पार्टनर रहेगा जब वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।